अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 10 सालों में इंडिया किस सेक्टर में दुनिया को डोमिनेट कर सकता है, बहुत लोग एआई बोलेंगे, कुछ सेमीकंडक्टर बोलेंगे, कोई डिफेंस बोलेगा और कुछ लोग रीन्यूएबल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहां इंडिया को फ्यूचर में लीडर बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी लीडर है। फार्मा, दुनिया भर में यूज होने वाली जेनेरिक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में बनता है। अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, यूरोप से लेके लैटिन अमेरिका तक इंडियन फार्मा कंपनीज पहले ही ग्लोबल हेल्थ केयर सप्लाई का क्रिटिकल हिस्सा बन चुकी हैं। और फिर भी ये सेक्टर स्टॉक मार्केट में उतनी डिस्कशन नहीं पाता जितनी डिफेंस, पीएसयू या एआई रिलेटेड थीम्स पाती हैं। तो आज का सवाल है, क्या फार्मा 2026 से 2030 के बीच इंडिया का नेक्स्ट बिग वेल्थ क्रिएशन थीम बन सकता है? और अगर हाँ, तो निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ जैसा ईटीएफ उस स्टोरी को प्ले करने का सबसे सिंपल तरीका हो सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ कंपनी से नहीं बनता, पैसा नैरेटिव से बनता है। 2000 में आईटी नैरेटिव था, 2010 में कंजम्पशन नैरेटिव था, कोविड के बाद डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग नैरेटिव बना और अब मार्केट एक नए लॉन्ग टर्म नैरेटिव की तलाश में है। मेरा मानना है कि फार्मा उस रेस में सबसे अंडररेटेड कंटेंडर है, क्योंकि फार्मा की स्टोरी किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या टेम्परेरी ट्रेंड पर नहीं टिकी, ये ह्यूमन बायोलॉजी पर टिकी है। और ह्यूमन बायोलॉजी इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर चेंज नहीं होती। एक सिंपल रियलिटी देखिए, इंडिया में डायबिटीज पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीजेस बढ़ रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, कैंसर डायग्नोसिस बढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़ रही है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रही है, लोग पहले के मुकाबले ट्रीटमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में एक भी फैक्टर ऐसा नहीं जो अगले 10 साल में रिवर्स होता नजर आ रहा हो। मतलब हेल्थ केयर डिमांड के लिए हवा पीछे से चल रही है, और जब डिमांड स्ट्रक्चरल हो तब कंपनीज के पास ग्रोथ के लिए नेचुरल रनवे होता है। लेकिन सिर्फ इंडिया की डिमांड देखना गलती होगी, असली स्टोरी ग्लोबल है। बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया ग्लोबल डोमिनेंस का सपना देख रहा है, फार्मा उनमें से नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिया पहले से ही ग्लोबल प्लेयर है। जब अमेरिका में जेनेरिक मेडिसिन की बात होती है, जब यूरोप कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग ढूंढता है, जब डेवलप्ड कंट्रीज अफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशन चाहती हैं, तो इंडियन कंपनीज को जरूर कंसीडर किया जाता है। यानी हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर नहीं, एग्जिस्टिंग रियलिटी पर बेट लगा रहे हैं। और इन्वेस्टर के लिए ये बात बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ एक और ट्रेंड क्वाइटली काम कर रहा है। ग्लोबल कंपनीज हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही हैं। इसे अक्सर चाइना +1 स्ट्रेटजी कहा जाता है। और जब भी ग्लोबल बायर्स अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, इंडिया नेचुरली शॉर्टलिस्ट में आ जाता है। यानी फार्मा की स्टोरी सिर्फ मेडिसिन की डिमांड की स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट की स्टोरी भी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर वही सेक्टर पसंद करते हैं जो एक्साइटिंग लगते हैं। डिफेंस एक्साइटिंग लगता है, एआई एक्साइटिंग लगता है, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्साइटिंग लगती है, लेकिन मेडिसिन एक्साइटिंग नहीं लगती। लेकिन स्टॉक मार्केट को एक्साइटमेंट से ज्यादा अर्निंग पसंद होती है, और फार्मा कंपनीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अर्निंग विजिबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और कैश फ्लो। अब सवाल है कि अगर फार्मा स्टोरी इतनी अच्छी है तो ईटीएफ की क्या जरूरत है, सीधा स्टॉक ही खरीद लो। प्रॉब्लम यह है कि फार्मा सेक्टर डिसेप्टिवली कॉम्प्लेक्स है। एक कंपनी यूएस मार्केट पर डिपेंड करती है, दूसरी डोमेस्टिक मार्केट पर। किसी का फोकस स्पेशलिटी ड्रग है, किसी का जेनरिक पर, कोई एफडीए अप्रूवल पर ऊपर नीचे होता है, कोई रिसर्च पाइपलाइन पर। यानी सेक्टर अच्छा हो सकता है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन फिर भी गलत हो सकती है। साथ ही इंडियन फार्मा कंपनीज का रोल भी इवॉल्व हो रहा है। पहले फोकस सिर्फ जेनरिक मेडिसिन पे था, लेकिन अब कंपनीज सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो ग्लोबल फार्मा कंपनीज रिसर्च और ब्रांडिंग पर फोकस करती हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडियन पार्टनर्स को आउटसोर्स कर देती हैं। अगर ये ट्रेंड अगले कुछ सालों तक कंटिन्यू रहता है तो इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए एक एडिशनल ग्रोथ इंजन क्रिएट हो सकता है। और इसी वजह से मुझे सेक्टर ईटीएफ इंटरेस्टिंग लगते हैं। निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ के थ्रू आप किसी एक कंपनी पे बेट नहीं लगा रहे, बल्कि आप पूरे सेक्टर पर बेट लगाते हैं।
सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डी हो, सिप्ला हो, डीवीज हो, सेक्टर के मेजर लीडर्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाते हैं। अब करंट मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं। आज मार्केट में अनसर्टेनिटी कम नहीं है, ग्लोबल टेंशंस हैं, क्रूड ऑयल कंसर्न है, ग्रोथ कंसर्न है, कई सेक्टर्स में वैल्यूएशन वरीज है। लेकिन इसी एनवायरनमेंट में फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टॉक मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अक्सर पहले सिग्नल देते हैं, न्यूज चैनल्स में बाद में पता लगता है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि फार्मा अभी उस स्टेज पर है जहां स्मार्ट मनी और रिटेल मनी एक ही पेज पे नहीं है। रिटेल अभी भी ज्यादा एक्साइटमेंट डिफेंस और पीएसयू थीम्स में ढूंढ रहा है, जबकि इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अर्निंग क्वालिटी और विजिबिलिटी देख रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि फार्मा की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद अभी प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुई। लेकिन हर स्टोरी का दूसरा साइड भी होता है और फार्मा कोई एक्सेप्शन नहीं। यूएस रेगुलेशन रिस्क है, ड्रग प्राइसिंग रिस्क है, करेंसी रिस्क है, कंपटीशन रिस्क है। अगर आप किसी भी फाइनेंस क्रिएटर को देखें जो सिर्फ पॉजिटिव ही बता रहा हो तो समझ जाइए कि सब सही नहीं है। लेकिन इन रिस्क के बाद भी सवाल वही रहता है, क्या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इन रिस्क से बड़ी है? मेरी पर्सनल रीडिंग में जवाब है हाँ है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा अक्सर उन थीम्स में बनता है जो ऑब्वियस लगती ही नहीं। 2010 में आईटी ऑब्वियस नहीं थी, 2014 में स्पेशलिटी केमिकल्स ऑब्वियस नहीं थे, 2020 में डिफेंस ऑब्वियस नहीं था और हो सकता है कि 2026 में फार्मा भी वैसे ही फेस में हो। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या फार्मा 2026 से 2030 के बीच में इंडिया का नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन इंजन बन सकता है? मुझे लगता है कि चांसेस काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि इसके पास वो चीज है जो बहुत कम सेक्टर्स के पास होती है। डोमेस्टिक डिमांड, ग्लोबल डिमांड, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ और अर्निंग विजिबिलिटी सब एक साथ एक जगह। इसलिए चाहे आप इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक देखें या निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF जैसा डाइवर्स रूट चूज करें, मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर को इग्नोर करना आज के मार्केट में डिफिकल्ट होता जा रहा है। और कभी कभी इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस ये समझना होता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और हेल्थ केयर की डिमांड किस डायरेक्शन में जा रही है। उसका जवाब शायद हम सब जानते हैं। आपका क्या मानना है? क्या फार्मा अगले 5 साल का बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन थीम बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।